छत्तीसगढ़ में आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कोरोना। शुक्रवार को 5,029 नए केस आए सामने, 8 लोगों की हुई मौत। रायपुर में 1,880 से ज्यादा नए मामले आए सामने। मध्य प्रदेश में नहीं थम रहा कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 9,603 नए केस आए सामने। भोपाल में 1,191, इंदौर में 2,830 से ज्यादा नए मामले आए सामने। आदिवासियों को सीएम शिवराज की सौगात। जनजातीय वर्ग की महिलाओं को पोषण भत्ते का किया वितरण। कहा, स्व सहायता समूह के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य। शराबबंदी पर उमा भारती की प्रेशर पॉलिटिक्स। कहा, नशाबंदी होकर रहेगी। 14 फरवरी से चलेगा शराबबंदी अभियान। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रहा हाथियों का मौत का सिलसिला। सूरजपुर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद मादा हाथी की मौत। बोले वन मंत्री मोहम्मद अकबर, वन विभाग की सूचना को बिजली विभाग ने किया अनसुना। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को लिखा पत्र। अखिल भारतीय सेवा को लेकर लिखा पत्र। अधिकारियों की सेवा संबंधी नियम पर जताई असहमति। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। कई जिलों में ठंड बढ़ने की भी संभावना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 5,029 नए मरीज मिले। एमपी में एक्टिव मरीजों की संख्या 55,000 के पार। कमलनाथ और सीएम शिवराज की मुलाकात। स्टेट हैंगर पर आधा घंटे तक दोनों नेताओं के बीच हुई चर्चा। मुलाकात के बाद सियासत गर्म। मध्य प्रदेश की राजनीति में मुलाकात पर सियासी ड्रामा। स्टेट हैंगर पर शिवराज से कमलनाथ की मुलाकात पर उठे सवाल। कमलनाथ ने कहा, वो अचानक मिल गए। दिग्विजय से मुलाकात का अपॉइंटमेंट किया कैंसिल। मंत्री विश्वास सारंग ने एसीपी अतुलकर को लगाई फटकार। कहा, मैं यहां हूं और आप गाड़ी में बैठे हैं। सुभाष नगर आरओबी का निरीक्षण करने पहुंचे थे विश्वास सारंग। देवास के चिड़ावत में 16 करोड़ की लागत से बनेगा सीएम राइज स्कूल। शिवराज ने किया ऐलान। फरवरी के पहले सप्ताह तक किसानों को फसल बीमा की राशि देने की घोषणा। बुरहानपुर में 800 साल पुराने सिक्कों का नायाब कलेक्शन। बर्तन कारोबारी के पास 1300 ई से लेकर ब्रिटिश और मुगल कालीन सिक्के मिले। दुर्ग में पॉलीथीन के खिलाफ 13 दुकान पर नगर निगम की टीम ने की कार्रवाई। प्रतिबंधित पॉलीथीन रखने वाले दुकानदारों से 1100 रुपए का लिया जुर्माना। जगदलपुर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नगर निगम के तैयार की स्पेशल 400 की टीम। कोरोना की तीसरी लहर और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए तैयार की गई टीम। मुंगेली के लोरमी धान परिवहन में फर्जीवाड़े का खुलासा। रास्ते से गायब हुआ 3 ट्रक धान। 8 ट्रक धान के डीओ पर पहुंचा केवल 5 ट्रक धान। बिलासपुर में 13 साल की मासूम के साथ गैंगरेप। नाबालिग को अगवा कर की हैवानियत। पुलिस ने चारों आरोपियों को किया गिरफ्तार। राजनांदगांव में 250 रुपए के लिए युवक की हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। ताश खेलने के दौरान हुआ विवाद। जबलपुर में मर्डर के आरोपियों का निकाला गया जुलूस। नए साल की पार्टी नहीं देने पर आरोपियों ने की थी ढाबा संचालक की हत्या। 3 आरोपियों को एनएसए लगाकर भेजा गया जेल। खंडवा में 14 लाख के मोबाइल मिले। साइबर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 101 फोन खोज निकाले। मालिकों को लौटाए वापस। बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र में कुएं में मिली महिला की तैरती हुई लाश। महिला के पैरों में बंधे थे कपड़े। पुलिस कर रही है मामले की जांच। एसडीएम बडवानी धनगर ने राजस्व एवं माइनिंग विभाग की टीमों का गठन किया। भामटा और
घुघसी में गोई नदी के किनारे हो रहे अवैध रेत खनन पर की कार्रवाई। धमतरी में धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पुल के नीचे गिरी, 150 बोरी धान भीगा, किसान ने धान को बाहर निकाला। ग्वालियर में कार की बैटरी चुराने वाले गिरोह का पर्दाफाश, कंपू थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, 10 बैटरियां भी की बरामद। बिलासपुर में पैसेंजर ट्रेन में मिली अज्ञात युवक की लाश, ट्रेन के पार्सल डिब्बे से शव बरामद, जीआरपी की टीम जांच में जुटी। बिलासपुर में नाबालिग को शादी का झांसा देकर रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार, 2 महीने से नाबालिग को बना रखा था बंधक। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया की दूसरी वनडे में भी करारी शिकस्त हुई। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में भारत की 7 विकेट से हार हुई। साउथ अफ्रीका ने जीती थी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज, अब वनडे सीरीज पर भी कब्जा। टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 280 से ज्यादा रन बनाए। साउथ अफ्रीका ने मात्र 3 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल किया। आईपीएल 2022 में शामिल हुई 2 नई टीम अपने 3 प्लेयर्स का ऐलान कर दिया है। लखनऊ टीम के कप्तान के एल राहुल होंगे, जबकि अहमदाबाद टीम के कमान हार्दिक पांड्या संभालेंगे। लखनऊ ने राहुल को 17 करोड़, अहमदाबाद ने हार्दिक को 15 करोड़ में खरीदा है। अहमदाबाद ने पांड्या के अलावा राशिद खान और शुभमन गिल को खरीदा। लखनऊ ने मार्कस स्टोइनिस और रवि को खरीदा है। T20 वर्ल्ड कप 2022 में भारत का पाकिस्तान के खिलाफ अभियान। साल 2021 में यूएई में हुए वर्ल्ड कप में भी भारत ने पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। भारत पाकिस्तान का मुकाबला 23 अक्टूबर को मेलबर्न में होगा। वर्ल्ड कप का आगाज 16 अक्टूबर को होगा। पहला सेमीफाइनल 9 नवंबर को सिडनी में और दूसरा सेमीफाइनल 10 नवंबर को एडिलेड में खेला जाएगा। फाइनल 13 नवंबर को मेलबर्न में होगा। सिंगर शान की मां सोनाली मुखर्जी का हार्ट अटैक से हुआ निधन, गायक कैलाश खेर समेत तमाम लोगों ने जताया शोक। डांसर रेमो डिसूजा के साले जेनसन ने की आत्महत्या, रेमो की पत्नी लिजिल डिसूजा ने इंस्टाग्राम के जरिए दी जानकारी। सलमान खान गुरु रंधावा की अपकमिंग सॉन्ग मैं चला का पोस्टर हुआ रिलीज। गाने को सलमान की दोस्त यूलिया वंतूर देगी अपनी आवाज। दीपिका पादुकोण सिद्धार्थ चतुर्वेदी की फिल्म गहराइयां का ट्रेलर सोशल मीडिया पर छाया। फिल्म के टीजर को अब तक 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले। ऋतिक रोशन ने मम्मी पिंकी रोशन का एक्सरसाइज वीडियो किया शेयर। वीडियो में जमकर एक्सरसाइज करती दिखी पिंकी रोशन। देश के बड़े शहरों में जल्द दौड़ेगी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड ने जारी किया टेंडर। केंद्र सरकार के स्टार्टअप प्रोजेक्ट की देश की 77% कंपनियों ने सराहना की। कहा, नए जमाने की कंपनियां देश की प्रगति में निभाएंगी अहम रोल। देश में सर्राफा कारोबारी सीधा कर सकेंगे सोना आयात। कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कंपनियां स्पेशल कोड के तहत मान्य होंगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की होगी उछाल। इंडियन रेटिंग एंड रिसर्च ने किया खुलासा। बता दें, आज पीएम मोदी देश के सभी जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम की प्रगति पर सभी जिलाधिकारियों से बात करेंगे। पीएम की वर्चुअल बैठक सुबह 11 बजे होगी। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, ये बैठक जो है 11 बजे होगी। पीएम सरकारी योजनाओं को लेकर आज सभी जिलाधिकारियों से संवाद करेंगे। भोपाल से सत्य आपको बड़ी खबर बता दें, जहां प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान।
डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क की ब्रीफिंग में शामिल होंगे। तो वहीं हैदराबाद में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां हैदराबाद में भी स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे। एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क की ब्रीफिंग में भी शामिल होंगे। बता दें, आज प्रधानमंत्री के प्रोग्राम से जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। बड़ी और अहम जानकारी भोपाल से, जहां एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क की ब्रीफिंग में होंगे शामिल। तो वहीं हैदराबाद में स्थानीय कार्यक्रमों में भी सीएम शिरकत करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां प्रोग्राम के हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। प्रोग्राम से जुड़ेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी शब्बीर अहमद भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। शब्बीर, आज सीएम शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद जा रहे हैं, कौन कौन से कार्यक्रम में शामिल होंगे वो आज? देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान का आज तेलंगाना दौरा है और इस दौरे के दौरान वो कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे, लेकिन स्थानीय कार्यक्रम में वो शामिल होने पहुंच रहे हैं तेलंगाना। हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, वहां पर पहुंचेंगे, वहां पर कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लेकिन इन सब के बीच दो महत्वपूर्ण बैठकों में वो वहीं से शामिल होंगे। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक के अंदर शामिल होंगे। सबसे पहले बात करें तो एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क की ब्रीफिंग में शामिल होंगे। रोज सीएम शिवराज सिंह चौहान को एडीजी इंटेलिजेंस जानकारी देता है कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ स्थिति है कानून व्यवस्था को लेकर, और इसके साथ साथ जनसंपर्क आयुक्त भी जानकारी देते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान को। तो वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आज इस बैठक में वो शामिल होंगे। इसके अलावा दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट जिलों की बैठक लेंगे और सरकार की जो योजनाएं हैं किस तरीके से चल रही, क्या कुछ काम किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके बारे में जानकारी लेंगे। और इस कार्यक्रम में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। कल देर रात को ही हैदराबाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच चुके हैं, आज दिन भर वहीं रहेंगे। उम्मीद जो हमारी जानकारी लग रही है कि देर शाम तक सीएम शिवराज सिंह चौहान वापस लौट आएंगे। तो आज दिन भर का कार्यक्रम सीएम शिवराज सिंह चौहान का इस तरीके से रहने वाला है। सुबह एक बैठक है, फिर एक बैठक है और उसके बाद दिन भर वहां के वो स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे जिसके लिए वो हैदराबाद पहुंचे हैं। जी, तो ये बैठक कब तक होगी शब्बीर, कब तक खत्म होगी, इसकी कोई जानकारी मिल पा रही? क्योंकि ये सुबह 11 बजे से संवाद शुरू हो जाएगा पीएम का। देखिए, सुबह 11 बजे के आसपास ये बैठक होगी। अलग अलग प्रदेशों के जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के अधिकारी हैं, उनसे जानकारी लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जानकारी ये भी लग रही है कई हितग्राहियों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं इस बैठक के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्योंकि हमने देखा है, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, जब भी कोई भी योजना के बारे में उनको जानकारी लेना होती है या किसी नई योजनाओं की शुरुआत करते हैं तो हितग्राहियों से जरूर बातचीत करते हैं। तो आज भी जो जानकारी ली जाएगी, फीडबैक ली जाएगा सरकार की योजनाओं का, तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि वो हितग्राही भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे जिनको इसका लाभ भी मिला है सरकार की योजनाओं का। जी देखिए, हैदराबाद में स्थानीय कार्यक्रम में भी सीएम शिरकत देंगे। एडीजी इंटेलिजेंस और आयुक्त जनसंपर्क की ब्रीफिंग में भी शामिल होंगे। शब्बीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए। रायपुर से सच की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पीएम मोदी के साथ सीएम बघेल का संवाद भी होगा। गोधन न्याय योजना, धान खरीदी की समीक्षा करेंगे। राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पीएम मोदी के साथ सीएम बघेल का संवाद भी होगा। मूल्य पर राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा भी करेंगे। सरकार की कई योजनाओं की भी पीएम समीक्षा करेंगे। तो वहीं राज्य में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की समीक्षा करेंगे। बता दें, पीएम मोदी के साथ सीएम बघेल भी संवाद करेंगे। गोधन न्याय योजना, धान खरीदी की समीक्षा करेंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गई है। सुप्रिया, आज पीएम मोदी के साथ सीएम बघेल संवाद करेंगे, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आज चर्चा हो सकती है?
जी बिल्कुल, देखिए आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं वो देश के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चर्चा में जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो राज्य की योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना को लेकर के भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा समर्थन मूल्य में धान की खरीदी को लेकर के भी जानकारी ले सकते हैं। और अगर हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात करें तो वो केंद्र सरकार से तमाम जो मांगे हैं वो कर सकते हैं। मांगों को लेकर के अगर बात की जाए तो जीएसटी की राशि जो है वो राज्य सरकार लगातार मांग करती आ रही है। इसके अलावा समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी वो कर रहे हैं, तो ये भी केंद्र की सरकार को बताएंगे कि समर्थन मूल्य में किस तरीके से धान की खरीदी हो रही है और किसानों को कैसा फायदा हो रहा है। तो वो केंद्र से भी मांग करेंगे कि समर्थन मूल्य पर जो धान की खरीदी है वो भी केंद्र में भी मतलब तमाम जो किसान है उन्हें भी समर्थन मूल्य दिया जाए। ये तमाम मांग कर सकते हैं। और इसके अलावा राज्य के विभिन्न योजनाओं का लाभ जो है वो जनता को कैसे मिल रहा है इसका जायजा पीएम मोदी लेंगे। और आपको बता दो कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य की जो विभिन्न योजनाएं हैं, जैसे कि अगर हम पीएम आवास योजना की बात करें तो वहाँ पर आवंटन का जो पैसा है वो केंद्र ने वापस ले लिया था, क्योंकि केंद्र का आरोप है कि राज्य ने राज्यांश नहीं दिया था। तो हो सकता है कि पीएम आवास योजना के तहत जो योजना है जिसकी राशि केंद्र ने वापस ले ली थी वो राशि एक बार फिर से राज्य सरकार को दे। और भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री है वो इस चीज को लेकर के मांग करे तो तमाम मांगे भी यहाँ पर राज्य की ओर से रखे जा सकते हैं। क्योंकि और बारदाने की मांग भी सबसे महत्वपूर्ण है, तो यह है कि बारदाने की मांग भी की जा सकती है, क्योंकि राज्य में धान खरीदी की प्रक्रिया जारी है और केंद्र सरकार उसना चावल भी नहीं ले रही, तो उसना चावल लेने की जो मांग है वो भी राज्य के मुख्यमंत्री कर सकते हैं। क्योंकि जो यहाँ पर के जो राज्य के मुख्यमंत्री है या तमाम मंत्री हैं वो केंद्र सरकार से लगातार बात करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने उसना चावल लेने से मना कर दिया है और बारदाने की व्यवस्था भी केंद्र सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। ऐसा राज्य के जो मुख्यमंत्री है और तमाम मंत्री उनका आरोप है। तो हो सकता है कि इन मांगों को लेकर के भी वो प्रधानमंत्री मोदी से चर्चा करें। सुप्रिया, तो सीएम बघेल जो है पीएम मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जो बैठक है, जो संवाद करेंगे, उसमें किस समय जुड़ सकते हैं? कैसी कोई जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, सुबह 11 बजे को लेकर के जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि सुबह 11 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक लेंगे और इसी बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होंगे। तो समय जो है वो 11 बजे का ही निर्धारित किया गया है। जी देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 22 जनवरी को अपने निवास कार्य से 11 बजे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में शामिल होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बता दें, अखिल भारतीय सेवा को लेकर ये पत्र लिखा गया। अधिकारियों की सेवा संबंधी नियम पर उन्होंने असहमति जताई है, जिसको लेकर पत्र लिखा है। कार्डर नियमों में परिवर्तन पर विरोध भी जताया है। केंद्र सरकार ने राज्यों से राय भी मांगी थी। बता दें, पश्चिम बंगाल के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी आपत्ति जताई है, जिसको लेकर पत्र लिखा गया है। वहीं पूरे मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट भी किया है। सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट कर भी बताया कि माननीय पीएम को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय सेवाओं का कार्डर नियमों में संशोधन का पुरजोर विरोध करती है। उन्होंने ये भी कहा कि मांग रखती है कि पुनर्विचार कार्डर नियमों को यथावत रखा जाए। पता नहीं, उन्होंने ट्वीट कर भी उन्होंने कहा कि कार्डर नियमों पर भी सेवाएं रखी जाएं, संशोधन का पुरजोर विरोध करती है। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। बता दें, अखिल भारतीय सेवा संवर्ग को पत्र लिखा है। अधिकारियों की सेवा संबंधी नियम पर उन्होंने आपत्ति जताई है और असहमति भी जताई है। कार्डर नियमों के परिवर्तन पर विरोध भी जताया है। केंद्र सरकार ने राज्यों की राय भी मांगी थी, जिसको लेकर उन्होंने पत्र लिखा है। चुनाव आयोग आज चुनाव वाले सभी 5 राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक करेगा। अगले महीने से शुरू होने वाले चुनावों से पहले राज्यों में राजनीतिक दलों को रैलियां करने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस पर चुनाव आयोग की समीक्षा बैठक में फैसला लिया जाएगा। कोरोना को देखते हुए आयोग ने फिजिकल कैंपेन पर बैन लगा दिया गया था। आयोग ने फिजिकल रैलियों पर बैन पहले 15 जनवरी तक और बाद में 22 जनवरी तक बढ़ा दिया था।
खबर इंदौर से है, जहां प्रेमी युवक ने पेट्रोल डालकर खुद को जला दिया है। प्रेमिका को जलाने पहुंचा था प्रेमी। बता दें, युवक को बचाने के चलते लड़की के रिश्तेदार भी घायल हो गए हैं। तीनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आजाद नगर थाना क्षेत्र के इंदिरा एकता नगर की ये घटना बताई जा रही है। प्रेमिका को जलाने पहुंचा था प्रेमी, तो वहीं काफी लोग भी घायल हो गए हैं। युवक को बचाने के चलते लड़की के रिश्तेदार भी घायल हो गए हैं। आजाद नगर थाना क्षेत्र की इंदिरा एकता नगर की घटना बताई जा रही है। मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार जो है थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे में कोरोना के 9,603 नए मामले आए हैं सामने, तो वहीं 24 घंटे में 4,255 लोग ठीक भी हुए हैं और 4 लोगों की मौत दर्ज की गई है। भोपाल में 1991, इंदौर में 2800 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। जबलपुर में 602, विदिशा में 260 से ज्यादा मामले सामने आए। अगर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में कोरोना के 204 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना बेलगाम होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटे में 5,029 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कुल 6,001 मरीज ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर जो है वो 10% से ज्यादा बना हुआ है। पिछले 24 घंटे में कुल 8 मौत भी हुई है। रायपुर में आज 1180 से ज्यादा केस जो है वो सामने आए हैं। अगर देखा जाए तो रायपुर एक तरह से कोरोना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। दुर्ग की बात करें तो दुर्ग में 712 संक्रमितों की पुष्टि हुई है। कांकेर में 160 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बिलासपुर में नए केसों की संख्या 330 से ज्यादा है। रायगढ़ में कोरोना के नए मामले 370 के आसपास हैं। छत्तीसगढ़ में हाथियों की आए दिन हो रही मौतों को मानो उनकी नियति मान लिया गया हो। ना तो उनके खिलाफ कोई सरकारी विभाग कोई ठोस पहल कर रहा है और ना ही खुद को वन्य जीव प्रेमी बताने वाले कोई आवाज उठाते हैं। और जब तक कोई हंगामा ना हो, सरकारों को कहां फुर्सत है कि जानवर की मौत पर आंसू बहाएं। सूरजपुर में हाथी की हुई मौत पर बड़ी लापरवाही सामने आई है। वन विभाग और डॉक्टर की माने तो बिजली विभाग की मनमानी या बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से सूरजपुर में मादा हाथी और उसके अजन्मे बच्चे की जान चली गई। जिस समय घटना हुई, मृत हथनी के साथ 3 और हाथी मौजूद थे। हाथी हमारे घोई परिक्षेत्र से प्रतापपुर की ओर आ रहे थे। जहां घटना हुई है वो दरहोरा गांव जो प्रतापपुर रेंज के है, वहां पे विद्युत जो 11 kV का तार जो गया हुआ है वो बहुत नीचे होने के कारण बिजली तार में हाथी चपेट में आ गया, जिसके संपर्क में आने से पूरा हाथी को करंट आ गया, जिसके मौके पे ही डेथ हो गई। हथनी की ऊंचाई 270 सेंटीमीटर था टोटल, पैर से लेके ऊपर तक का, और वो तार जो है 250-230 के आसपास में वो लटक रहा था, जिसके कारण जो है वो जा कर के क्रॉस करते समय जो है सट गई और जिसके कारण जो है हाई वोल्टेज करंट लगने से उसकी मौत हो गई। तो वहीं सूरजपुर में मादा हाथी की मौत के मामले में मंत्री मोहम्मद अकबर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हाथी की मौत करंट लगने से हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली विभाग ने तार को नहीं हटाया और वन विभाग ने बिजली विभाग को सूचना दी थी, लेकिन उसके बाद भी लापरवाही सामने आई है। कम हाइट का बिजली तार होने के कारण ये हुआ है, जबकि विभाग की तरफ से उसको पूर्व में भी विभाग को सूचित किया गया था, विद्युत विभाग को, लेकिन फिर भी ये दुर्घटना घटित हो गई। तो अब रेडियो कॉलरिंग के लिए भी हम लोग चाह रहे हैं कि लगातार, मतलब जो अलग अलग 16 हाथियों का विचरण दल है, तो उसमें जो हाथियों का हेड होता है उसमें एक में 16 के 16 में रेडियो कॉलरिंग हो जाए, ताकि उनका मूवमेंट की जानकारी हो और मूवमेंट के साथ साथ मतलब उस ओर यदि हाथी जाते हैं जिस तरफ बिजली का तार बहुत नीचे स्तर पे है, तो उनको जो भी हमारा तरीका है उससे रोकने का प्रयास किया जाए। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।